आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए बहुत सारी समितियां गठित की गई थी। उन समितियों के नाम को याद करने के लिए छोटा सा ट्रिक है। उस ट्रिक का फॉलो करके हम बहुत सारे समितियों का नाम याद कर सकते हैं। तो जो ट्रिक है हमारा, वो ट्रिक इस प्रकार से है। हो सकता है आपको ट्रिक शुरू में जटिल लगेगा, लेकिन एक दो बार पढ़ने के बाद आपको आसानी से ये ट्रिक समझ में आ जाएगा। और उस ट्रिक का फॉलो करके आप जितने भी समितियां गठित की गई हैं उनमें से बहुत सारे समितियों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखते हैं ट्रिक में शामिल किया गया है उन शब्दों को, उस कीवर्ड्स को। लक्ष्मी और गॉड, हनुमान, लक्ष्मी और गॉड हनुमान के साथ अशोक जी भी बलवान है। ये हो गया हमारा ट्रिक। एक बार फिर से मैं आपको सुना रहा हूँ। लक्ष्मी और गॉड हनुमान, जैसा आप जानते हैं कि लक्ष्मी और हनुमान हिंदुओं के भगवान हैं, देवी देवता हैं। तो लक्ष्मी और गॉड हनुमान के साथ अशोक जी भी बलवान हैं। ये देवी देवता तो बलवान, शक्तिमान, बुद्धिमान है ही, साथ में ये अशोक जी भी बलवान हैं। ये हमारा ट्रिक है। इस ट्रिक में ये और शब्द है, ये साइलेंट मोड में है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। और ये लास्ट में बलवान है, आखिर में है लिखा हुआ है, वो साइलेंट है। बाकी सब का कुछ न कुछ समितियों का नाम निकल कर आएगा। तो हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है लक्ष्मी, तो यहाँ से आपको याद रखे रहना है लक्ष्मी मल सिंधवी समिति, पहला समिति हो गया लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। उसके बाद दूसरा नंबर में गॉड लिखा हुआ है, उसका मतलब है गॉडगिल समिति। उसके बाद ये लिखा हुआ है हनुमान लिखा हुआ है, तो आपको याद रखे रहना है हनुमंत राव, याद रखना है। हनुमान से एक समिति के अध्यक्ष थे जिनका नाम हनुमंत राव है, उन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम रखा गया है, तो इसका नाम हो गया हनुमंत राव समिति। उसके बाद ये दोनों का आपको एक साथ लेना है, के साथ एक साथ है, तो आपको याद रखना है के संथानम समिति। ये समिति का नाम है के संथानम समिति। उसके बाद ये अशोक दिख रहा होगा आपको, इसका मतलब है अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। उसके बाद ये जी भी दिख रहा है, तो इसका नाम है जी भी के राव समिति। और लास्ट में है ये बलवान, बलवान से आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता समिति। ये है बलवंत राय मेहता समिति। इन्हीं के द्वारा जो दिया गया सिफारिश था उन्हीं को माना गया है, और उसी के आधार पर पूरे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता ने किया था।
याद रखेंगे। इनके आधार पर जो पंचायत की व्यवस्था होगी वो 3 स्तर की होगी। पहला स्तर होगा ग्राम पंचायत स्तर। दूसरा, छत्तीसगढ़ वाले शब्द को मैं यूज कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में जो शब्द यूज किए जाते हैं, पहला ग्राम पंचायत समिति, दूसरा जनपद पंचायत और तीसरा होता है जिला पंचायत। ये 3 स्तर में ग्राम पंचायत की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है। उसका सिफारिश करने वाले व्यक्ति हैं या समिति है बलवंत राय मेहता समिति। तो इस ट्रिक का प्रयोग करके आप बहुत सारे समितियों का नाम जान लेंगे। कितने का नाम आप आसानी से जान सकते हैं, एक बार नंबरिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो आप 7 समितियों का नाम इस ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो समिति का नाम लिखा हुआ है वो समय के साथ सीक्वेंस में नहीं है। यदि आपको समय के साथ सीक्वेंस में याद करना है तो आप भी अब आपको मैं डिटेल कौन कौन सी समिति है उनका नाम बता देता हूं। इस ट्रिक को मैं मिटा देता हूं और टोटल 10 समितियां बनाए गए थे। उन समितियों को मैं टाइम के सीक्वेंस के हिसाब से आपको लिखकर बता रहा हूँ। टाइम के सीक्वेंस के हिसाब से वो ये जो ट्रिक है वो नहीं बना है, सीक्वेंस में ये ट्रिक नहीं बना हुआ है। आप चाहें तो सीक्वेंस के हिसाब से इस ट्रिक को बना सकते हैं और अपने हिसाब से इसका प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको भी बताने वाला हूं। टोटल 10 समितियों का निर्माण किया गया था पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए। मैं टाइम के सीक्वेंस के आधार पर आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी 10 समितियां थी। तो सबसे पहले नंबर में समिति था, उसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। इसका स्थापना किया गया था 1957 में। कितना में? 1957 में। फिर सेकेंड नंबर में जो समिति का गठन किया गया था उसका नाम है के संथानम समिति। के संथानम समिति, इसका स्थापना किया गया था 1963 ईस्वी में। तीसरा नंबर में समिति है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, इसका स्थापना किया गया था 1977 में। चौथा नंबर में है दांतेवाला समिति। दांतेवाला समिति, इसका स्थापना किया गया था 1978 में। फिर 5वें नंबर में जो समिति का गठन किया था टाइम के सीक्वेंस के हिसाब से, उसका नाम है हनुमंत राव समिति। गठन किया गया था इसको लगभग 1984, लगभग नहीं है, एक्यूरेट 1984 है। 6वां नंबर में था जी.वी.के. राव समिति। जी.वी.के. राव समिति, इसका स्थापना किया गया था 1985 में। 7वां नंबर में जी.वी.के. राव के बाद था लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। इसकी स्थापना किया गया था 1986 में। 8वां नंबर में है पी.के. थुंगन समिति। पी.के. थुंगन समिति, इसका स्थापना किया गया था 1988 में। उसके बाद 9वां नंबर में है गाडगिल समिति।
गाडगिल समिति, इसका स्थापना भी किया गया था 1988 में। और 10वां नंबर में है भूरिया समिति, लास्ट वाली समिति का नाम है भूरिया समिति। 1995 में ये समिति का गठन किया गया था। तो इस प्रकार से ये 10 समिति बने हुए थे। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हेतु गठित समितियों में ये 10 समिति थे, जिनमें से 7 को याद करने का शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने आपको बताया है। वो जो ट्रिक है वो ये समय के सीक्वेंस में नहीं है, ध्यान रखेंगे भाई। मैं जो ट्रिक बताया हूँ और उस पर जो समिति का नाम आया है वह इस प्रकार समय के सीक्वेंस में नहीं है। लेकिन अभी जो मैं ये 10 नाम बताया हूँ, 10 समितियों का नाम बताया हूँ, ये समय के सीक्वेंस में है। अगर आपको लगता है कि ये 10 को आप ऐसे ही प्रिपेयर कर सकते हो तो इस प्रकार से प्रिपेयर करिए। आप ट्रिक के माध्यम से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ट्रिक के माध्यम से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। दोनों में से आप जिस प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं तैयारी करिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। थैंक यू।